अर्थ प्रकरण में ध्रुव चरित्र सुनाया 5 अध्याय में। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक और केवल 5 महीने की तपस्या और मधुवन में भगवान प्रसन्न हो गए। बालक निर्दोष होता है, बालक के मन में कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं। वो यदि भगवान का भजन करे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। बड़े बड़े पंडित शुद्ध उच्चार से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन छोटा बालक 5 वर्ष का वो हनुमान चालीसा बोले तो कितना प्यारा लगता है। अरे वाह, इसको तो इतना सारा आता है, वेरी गुड। तोतरी भाषा में श्लोक बोलता, इतना प्यारा लगता। तो 5 वर्ष के ध्रुव जी, और वो तप कर रहे हैं, और 5 महीने की तपस्या में भगवान प्रसन्न हो गए। तो देखो, सन्यास वो भले ही चौथा आश्रम है, जीवन के अंत में लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो 5 वर्ष के बालक से ही शुरू हो जानी चाहिए। बच्चे छोटे हैं तभी से उनमें ये संस्कार डालो कि देखो ये ठाकुर जी है बेटा, यहाँ पहले भगवान को प्रणाम करो। देखो भोजन से पहले भगवान को याद करना चाहिए, पहले प्रार्थना करो। मंदिर में जाते हैं तो बच्चों के हाथ से वहाँ पैसा डलवाओ, और मंदिर में पैसा डलवाओ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब बालक का जन्मदिन आवे और तुम उसका जन्मदिन मनाओ, उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट ले आओ, लेकिन थोड़े और गिफ्ट ला करके और रास्ते पे निकलो और अपने बच्चों के हाथों, वो लेस प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जो है ना, गरीब के बच्चे, उनको दिलवाओ अपने बच्चे के हाथों से, बंटवाओ। बच्चों में ये संस्कार पड़ेंगे, और इस बच्चे और उस बच्चे में एक नाता बनेगा। तो गरीब का बच्चा और धनवान का बच्चा वो सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे अपना, तो उनको कुछ दें, उसमें एक मैत्री बनेगी। तो बचपन से ही बालकों में ये संस्कार का सिंचन करो। केवल बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए दे दिया जाए, ऐसे नहीं। पेरेंटिंग तपस्या भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। माँ बाप बनना जितनी धन्यता की बात है, उतनी ही जिम्मेदारी की बात है। और इसलिए जो विवाह करते हैं, जो संतान पैदा करते हैं, अपनी संतान को अच्छी परवरिश देते हैं, संस्कारी बनाते हैं, सच मानिए वे पति पत्नी, वे गृहस्थ में होकर के भी परम तपस्वी है, वे ऋषि हैं। तप गृहस्थाश्रम में रहने वाले करते हैं, ये परम तपस्वी। आजकल ये तपस्या, सहना, समय देना, इसके मामले में भी लोग धीरे धीरे अब कंजूसी करने लगे हैं। तो शादी करते हैं लेकिन कहते हैं बच्चे नहीं चाहिए। कई लोग तो शादी भी नहीं करते, साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। भाई हमारे ऋषियों ने जो हमको व्यवस्था दिया है, तद अनुसार चलने में सबका कल्याण है। तो गृहस्थों के लिए ये तपस्या है। बच्चों की परवरिश, बच्चों को संस्कार का सिंचन तपस्या है। और इस तपस्या से तुम्हारा कल्याण होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं।